अष्टांग हृदय में 5th नंबर चैप्टर है शारीर स्थान का, विकृति विज्ञानी अध्याय। तो आप यही लिख लीजिए, अष्टांग हृदय में शारीर स्थान में अरिष्ट का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय में शारीर स्थान में अरिष्ट का वर्णन मिलता है। ये आप साइड में लिखना, चरक एरो करके लिखना इंद्रिय, चरक एरो करके लिख लीजिए इंद्रिय स्थान, सुश्रुत लिखिए सूत्र स्थान, और अष्टांग हृदय शारीर स्थान। चरक आचार्य ने तो अरिष्ट जहां पे वर्णन किए हैं, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, मीन्स जो मृत्यु को निश्चित जो है, मतलब मृत्यु किसी की होने वाली है तो उसके पहले कुछ निश्चित लक्षण प्रकट होते हैं हर व्यक्ति में, उसका जो हमें ज्ञान बताता है वो अरिष्ट, यानी वो है अरिष्ट लक्षण। तो अरिष्ट लक्षणों का वर्णन आचार्य चरक ने तो एक सेपरेट स्थान में बताया, वो क्या है, हमारा इंद्रिय स्थान। सुश्रुत ने सूत्र स्थान में वर्णन किया था, और अष्टांग हृदय अब शारीर स्थान में वर्णन कर रहे हैं अरिष्टों का। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग आपको याद हो कि कहाँ कहाँ इन्होंने बताया है। 2 नंबर श्लोक में देखिए आप, 2 नंबर श्लोक, यहाँ पे रिष्ट और अरिष्ट का ज्ञान। तो अरिष्टम ना अस्ति मरणम दृष्टः रिष्ट च जीवनम, मीन्स मृत्यु से पहले रिष्ट लक्षण नहीं उत्पन्न होते, मतलब मृत्यु जब होगी तभी अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसा बोला गया है। उसके बाद अब ये हमें नहीं देखना है, ये हम चरक संहिता में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि कितने दिन का अरिष्ट कहाँ पे क्या बताया गया है। आप आइए 46, 47 और 48 नंबर श्लोक। 46 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया, जो छाया होती है हमारी वो 5 प्रकार की, जो महाभूत होते हैं उनसे 5 प्रकार की छाया होती है। तो नाभस छाया के लिए क्या बोला, देखिए 46 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में, नाभसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च, ये हम चरक संहिता में पढ़ चुके हैं। फिर वाताद्रजो अरुणः श्यावा भस्म रुक्षा हत प्रभा को आपने हाईलाइट किया, वातज जो होगी वो हत प्रभा वाली। फिर विशुद्ध रक्ता तू आग्नेय दीप्त अग्नि दर्शन प्रिया को हाईलाइट किया, जो आग्नेय छाया होगी वो दीप्त अग्नि के जैसी देखने में अच्छी लगती है, ऐसा। फिर नेक्स्ट 48 नंबर श्लोक में देखना, जल के लिए क्या बोला, शुद्ध वैदुर्य विमला को आपने हाईलाइट किया। वैदुर्य के समान जो बिल्कुल विमल हो वो होती है हमारी जलीय छाया। फिर पार्थिव के लिए स्थिरा स्निग्धा घना शुद्धा श्यामा श्वेता च पार्थिवा हाईलाइट किया आपने, श्यामा श्वेता च पार्थिवा। अगर चरक के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए, श्याव जो होती है, लिख लीजिए यहीं पे, श्याव वायवी छाया होती है, श्याव में लास्ट वर्ड वो है तो वायवी छाया। श्याम होती है पार्थिव, श्याम पार्थिव, श्याव वायव्य छाया होती है चरक के अकॉर्डिंग। फिर सप्रभेव कौन सी है, हत प्रभा कौन सी है, दीप्त अग्नि दर्शन प्रिया कौन सी है, शुद्ध वैदुर्य जैसी कौन सी है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये छाया वाला। फिर उसके बाद इस चैप्टर में देखना आप 111 नंबर श्लोक, 111 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, प्रवाल गुलिकाम सा यस्य गात्रे मसूरिका, मन मीन जिस रोगी के शरीर पर प्रवाल की गुटिका के जैसी मसूरिका उत्पन्न हो जाती है तो वो शीघ्र ही मनुष्य को मार देने वाली होती है। चरक आचार्य ने भी सेम बोला था मसूरिका के लिए, जब वो प्रवाल गुलिका के जैसे उत्पन्न हो तो वो अरिष्ट लक्षण की तरह होती है, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट